देखिए बच्चों, आज ये आपको कक्षा 8 विषय गणित के ये मॉडल प्रश्न है। 25 तारीख को 25 फरवरी 2025 को कक्षा 8 वालों का गणित का पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें केवल प्रश्न ही प्रश्न दिए हैं, हल आपको स्वयं करना है या आप अपनी शिक्षक साथी की सहायता से करें। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न का बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है, कोष्टक 1 डिग्री 2 डिग्री धन 3 डिग्री का मान होगा। ये 4 विकल्प हैं, 0, बाहे 1, साहे 2, दाहे 3। इनमें से सही कौन सा है वो आपको करना है। अगला है दूसरा, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है। इसके 4 विकल्प हैं, 1/6, 2/6, 3, दा है 1/4। आपको केवल प्रश्न मिलेंगे इस मॉडल पेपर में, इनको देख के आप तैयारी कर लें, इनमें से ही आएंगे। अगला प्रश्न तीसरा, पद -10x² y का गुणांक है, -10, -10, 7, 2, दा 1 में से। चौथा है, बहुपद 7 धन y धन 5x कौन सा बहुपद है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी। पाँचवा, वर्ग अंतराल 20-30 में निम्न सीमा है, 20, 30, 25, 10। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, दा है 90 डिग्री। इनमें से कौन सा सही है वो आपको लिखना है। सातवां है, संख्या 16 के घर में इकाई का अंक होगा 4, 6, 8, 2। समषट्भुज में भुजाओं की संख्या होती है 6, 5, 7, 8। नवा है, निम्न में से कौन सी संख्या आप अपने मानक रूप में है, 20/30, 10/4, 1/2, 6/3। 10वां है, ऋण 7/8 ऋण 3/8 का हल है ये। इसका आ है 10/8, 4/8, ऋण 10/8, ऋण 4/8। 11वां है, आयत का प्रत्येक कोण होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण। 12वां है, निम्न में 2D द्विविमीय आकृति है, बेलन, शंकु, गोला, आयत। घनाभ में फलकों की संख्या होती है 4, 6, 8, 3। 14वां है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री। 15वां है, 9² - 7² का होल स्क्वायर का मान होगा 9, 7, 32, 21, 81। 16वां है, x ऋण 4 2x धन 3 का गुणनफल होगा। तो ये 4 में से कौन सा है आपको लगाना है। 17वां है, 11 की घात 3 का मान क्या होगा, 121, 11, 1331, 1221। 18वां है, संख्या 30 और 40 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या है 31, 33, 36, 38। किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 12 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर। अंडर रूट की घात 3 1000 के बराबर संख्या कौन सी है, 10, 100, 1, 1000। 21वां, 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। 22वां, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है तो क्षेत्रफल होगा। ये 4 में से एक करना है हमें। अब ये है 23वां, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल होगा। तो ये देखिए 240 वर्ग सेंटीमीटर, 56 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर, 480 वर्ग सेंटीमीटर। 24वां, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, उसका आयतन होगा आ 16 घन सेंटीमीटर, बा है 92 घन सेंटीमीटर, 24 घन सेंटीमीटर, 48 घन सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा है वो सही करना है हमें। 25वां, 8x + 8/8 का सरल रूप है। ये देखिए x धन 1 8, 8x धन 1, x धन 8। इनमें से कौन सा है वो करेंगे हम। 26वां, a² + 2ab + b² के बराबर क्या होगा। ये 4 विकल्प, इनमें से देख लें कौन सा सही है। 27वां, एक बिंदु में x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक 5 है तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। ये देखिए 5, 7 होंगे, 7, 5 होंगे, 7, 7 होंगे या 5, 5 होंगे। इनमें से कौन सा सही है वो आपको करना है। 28वां, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0x, y 0, x y। 29वां, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 1/13, 1/52, 1 और 2/13। 30, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा।
15/2, 11/3, 2/6, 31/6। अगला प्रश्न खा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1, किसी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता खाली स्थान होती है। दूसरा है 4 की घात ऋण 3 का मान खाली स्थान होगा। तीसरा है वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं खाली स्थान होती हैं। चौथा है समकोण का मान खाली स्थान होता है। पाँचवा है 48/15 का मानक रूप खाली स्थान होगा। छठवा है आयत के विकर्ण खाली स्थान होते हैं। सातवा है घन का आयतन खाली स्थान होता है। आठवा है 70 डिग्री का संपूरक कोण खाली स्थान होगा। नवा है संख्या 96 का बीजांक खाली स्थान होगा। 10वां विषम प्राकृतिक संख्याओं के घन खाली स्थान होते हैं। 11वां जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर हों उसे खाली स्थान त्रिभुज कहते हैं। 12वां लाभ बराबर विक्रयमूल ऋण खाली स्थान। 13वां एक बेलन के आधार की त्रिज्या y तथा ऊंचाई h है, उसका आयतन खाली स्थान होगा। पूर्ण संख्याओं के लिए खाली स्थान गुणात्मक तत्समक है। 15 खाली स्थान ना तो धनात्मक परिमेय संख्या और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 16वां है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण खाली स्थान होते हैं। 17वां वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को खाली स्थान पर समद्विभाजित करते हैं। 18वां है ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग सदैव खाली स्थान ही होते हैं। 19वां वर्गमूल वर्ग की खाली स्थान संक्रिया है। 20वां यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अंक 3 बार आता है तो वह संख्या एक खाली स्थान होती है। 21वां निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को खाली स्थान कहते हैं। 22वां है 20% बट्टे से 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य खाली स्थान होगा। 23वां है a इंटू ऋण एक स्क्वायर इंटू ए क्यू का मान खाली स्थान होगा। 24वां एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3x और 5y है, उसका क्षेत्रफल खाली स्थान होगा। 25वां एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर हमेशा खाली स्थान व्यंजक प्राप्त होगा। 26वां है किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी खाली स्थान कहलाती है। 27वां एक त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका खाली स्थान कहलाती है। 28वां ऋण 5 की घात ऋण 4 गुणा ऋण 5 की घात 2 का मान खाली स्थान होगा। 29वां वर्ग की भुजा की लंबाई वर्ग के परिमाप का खाली स्थान होती है। 30वां किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका खाली स्थान कहलाती है। प्रश्न नंबर का है अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये। पहला है ऋण 6/5 धन ऋण 8/3 को हल करो। दूसरा है एक बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि ये एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो। तीसरा है बारंबारता किसे कहते हैं। चौथा है 5x ऋण 3 बराबर x धन 2 को हल करो। पाँचवा है 3x कोष्टक में 4x - 5 + 3 को सरल करो। छठवा है एक आयत की लंबाई 7x तथा चौड़ाई 2x + 1 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें। सातवां है 800 रुपये का 15% ज्ञात करो। आठवां एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन ज्ञात करो। नवा है 7/4 में से 2/5 को घटाइए। 10वां है ये देखिए एक चित्र बना है 10वें में, ये देखिए निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है x, अंतः कोण है सारे। 11वां है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करो। 12वां है 2/3 की घात ऋण 2 का मान ज्ञात करो। 13वां है 22y ऋण 33z के गुणनखंड ज्ञात करो। 14वां है अनुपात 2:5 को प्रतिशत में परिवर्तित करो। 15वां किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त करो। 16वां पाइथागोरस तर्क लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। 17 p की घात 2 धन 10p धन 25 के गुणनखंड ज्ञात करो। 18वां समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण लिखिए। 19वां सरल करो 2 की घात ऋण 3 गुणा 2 की घात ऋण 1 कोष्टक बंद भागित 2 की घात 6। 20वां सरल करो 3/7 गुणा 28/15 भागित 14/5। 21वां 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। 22वां है एक समबाहु के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करो जिसकी 9 भुजाएं हों। 23वां जब एक 5 से को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। 24वां संख्या 7/729 का वर्ग सम संख्या होगी अथवा विषम संख्या। 25वां किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है। 26वां यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हों तो उसके वर्ग में कितने शून्य होंगे। 27वां 8000 का घनमूल ज्ञात करो। 28वां हार्डी रामानुजन संख्याओं को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 29 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3 में से 4a ऋण 7ab धन 3b धन 12 को घटाइए। 30वां है संख्या 1,52,00,000
40,000 को मानक रूप में व्यक्त करो। प्रश्न नंबर कहा है लघुत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। दूसरा, यदि किसी घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तीसरा है 4y ब्रैकेट 5y माइनस 6 ब्रैकेट बंद प्लस 4 को सरल करो तथा y बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात करो। चौथा है ऐसे घन की भुजा ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। पाँचवा एम का मान ज्ञात करो जिसके लिए ऋण 3 m धन 1 गुणा ऋण 3 की घात 5 बराबर ऋण 3 की घात 7। छठवा है मानक रूप में व्यक्त करो। ये देखिए संख्या है, इसको मानक रूप में व्यक्त करना है 0.000078। सातवा है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली खंभे की छाया 10 मीटर है। सामान्य स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी छाया 15 मीटर है। आठवा है 49 x की घात 3 ऋण 36 को गुणनखंड ज्ञात करो। 9 है निम्न का विभाजन करो 12x ऋण 48 भागित 6। 10वां है समीकरण x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/5 को हल करने पर x का मान ज्ञात करो। 11वां एक थैले में 5 लाल और 4 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंदें प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 12वां अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का वर्गमूल ज्ञात करो। 13वां 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात करो। 14वां है यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो से ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। 15वां है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। 16वां है किसी वर्ग का परिमाप 8a² b² है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 17वां एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। 18वां है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। 19वां है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। 20वां है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करो। आ है 4.21 गुणा 10 की घात 6, बा है 3 गुणा 10 की घात ऋण 8। 21वां एम का मान ज्ञात करो जिसके लिए 5 की घात m धन 1 गुणा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात ऋण 2 बटे 5 की घात ऋण 5 बराबर 5 की घात 12। 22वां है बोतलों की एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हो तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे। 23वां गुणनखंड ज्ञात करो। आ पी की घात 2 धन 6 पी ऋण 16 बा 5 की घात 2 ऋण 20 ऋण 8z धन 2yz। 24वां यदि x ऋण 1/x बराबर 4 तो उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए x की घात 2 धन 1/x की घात 2 का मान ज्ञात करो। 25वां है उपर्युक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए रैखिक आलेख बनाइए। कापी की संख्या मूल्य ये देखिए रैखिक आलेख बनाना है इसका। 26वां है विलोकन विधि से 29,791 का घनमूल ज्ञात करो। 27वां निखिलम सूत्र का प्रयोग कर हल करो 104 की घात 3। 28वां निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। ये देखिए संख्या दी है ये मंजिला कोष्टक 7/5 गुणा ब्रैकेट ऋण 3/12 धन 7/5 गुणा 5/12 मंजिला कोष्टक बंद। 29वां 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। 30वां निम्न समीकरण को हल सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ये समीकरण दिया हुआ अणा वाला है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गई। निम्न समीकरण को हल करो और उत्तर की जांच करो। ये समीकरण दिया इसको हल करना है। दूसरा है एक भाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी संधियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करो। तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 के घनमूल ज्ञात करो। चौथा है 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 4,500 है। 5वां है 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। 6वां है 4C कोष्टक ऋण ए धन बी धन सी में से 3A कोष्टक ए धन बी धन सी ऋण 2B कोष्टक ऋण ए ऋण बी धन सी को घटाइए। 7वां 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करो। 8वां है एक ऐसे घन का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। 9वां है गुणनखंड विधि से निम्न का भागफल ज्ञात करो।
नीचे जो सर्व समीकरण दिए इनका भागफल ज्ञात करना। 10वां, एक टंकी में एक साथ 6 नल खोले देने पर वह टंकी 1 घंटा 20 मिनट में भर जाती है। यदि 5 नलों का ही उपयोग करें तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। 11वां है 44 कोष्टक x की घात 4 ऋण 5 x की घात 3 ऋण 24 x की घात 2 को 11x कोष्टक x ऋण 8 से भाग दीजिए। 12वां, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करो। ये दो संख्या इनका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। 13वां है x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर होगा। ये देखिए, ये आयत है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। 14वां है उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका के लिए आलेख बनाइए। कार द्वारा तय की गई दूरी, ये तालिका है, इसको ध्यानपूर्वक देख लें और बनाना है। 15वां है क्या 2/3 गुणा ऋण 6/7 गुणा 4/5 बराबर 2/3 गुणा ऋण 6/7 गुणा 4/5 है। ये मतलब ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, ये सिद्ध करना है। 16वां समीकरण में f का मान ज्ञात करो। नीचे समीकरण दिया है, इसमें f का मान ज्ञात करना है। 17वां है निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करो। ये नीचे समीकरण दिया है, इसको सरल करके हल करना है। 18वां दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y के मान ज्ञात करो। देखिए x और y ये दोनों अंतःकोण है, इनके मान ज्ञात करना है। ये समांतर चतुर्भुज है। और अब है 19वां, जब एक पांसे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। आ है 5 से बड़ी एक संख्या, वा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, सा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और दा है सम संख्या। 20वां, दी गई सारणी में किसी राज्य की खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाए गए आंकड़ों को दंड आलेख में लिखिए। ये देखिए नीचे जो सारणी दी है, वर्ष दिए हैं एक लाइन में और एक में उत्पादन लाख टनों में, इनको दंड आलेख हमें बनाना है। 21वां है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 22वां है किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। 23वां है 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई है। वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। 24वां एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करो। 25वां सरल करो। ये समीकरण दिया है, इसको सरल करना है। 26वां माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल बहा रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। 27वां ये 45 कोष्टक में x की घात 4 ऋण 7 x की घात 3 धन 12 x की घात 2 को 5x कोष्टक x ऋण 3 से भाग दीजिए। 28वां 23 का घन सूत्र a धन b होल क्यूब बराबर a स्क्वायर धन 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू की सहायता से ज्ञात करो। सूत्र ऊर्ध्वत्रय के प्रयोग से निम्न को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। इसको ऊर्ध्वत्रय विधि से हमको हल करना है और उत्तर की जांच भी करना है। 30वां है एक आयत का क्षेत्रफल x की घात 2 धन 7x धन 12 वर्ग इकाई है और एक वर्ग जिसकी एक भुजा की माप x धन 4 इकाई है। इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो तथा x बराबर 10 के लिए दोनों आकृतियों आयत वर्ग क्षेत्रफलों की तुलना करो। तो ये हमारा कक्षा 8 का गणित का ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। इसको देख के आप ज़रूर इसको कंप्लीट करें। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अलग वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।